आज न्यूज नेशन लेकर आया है आपके सामने एक ऐसा खुलासा जिसे देखकर आप वाकई में कहेंगे कि हमारे देश में काला बाजारी का अगर ये आलम है तो वाकई में हमारे देश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं प्याज पर हमारा ये खुलासा। बाजार से प्याज पूरी तरीके से गायब हो चुका है, आपकी थाली बेस्वाद हो चुकी है। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, असली वजह क्या है, इसकी पड़ताल न्यूज नेशन ने की है और उसकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम ने इसकी वजह ढूंढ निकाली है। हमारी टीम दिल्ली, गाजियाबाद समेत तमाम बड़ी मंडियों तक पहुंची और हमारे कैमरे ने कैद की जमाखोरों की वो हकीकत जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि हमारे देश में क्या कानून नहीं है इन जमाखोरों के खिलाफ। पूरा काला कारोबार करने वाले इन जमाखोरों को हमने कैसे आपके सामने उजागर किया, आप देखेंगे कैसे गरीब किसानों से सस्ती कीमत पर प्याज ये खरीदते हैं, उसके बाद अपने गोदाम में या तमाम अन्य जगहों पर इन्हें छिपा कर रख लेते हैं हजारों बोरियां प्याज और फिर बेचते हैं धीरे धीरे ताकि आप तक जब वो पहुंचे तो उसकी कीमत हो 70 या 80 रुपए किलो। आइए हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं दिल्ली की आजादपुर मंडी, यहां पर कैसे प्याज को रखा जाता है, कैसे बचाया जाता है, कैसे प्याज का काला बाजार का धंधा यहां पर चल रहा है और दिल्ली सरकार कहती है कि वह आपको 40 रुपए में सस्ता प्याज मुहैया कराएगी। लानत है ऐसी सरकार पर। देखिए रिपोर्ट। देश की मंडियों में खुलेआम प्याज की कालाबाजारी हो रही है, लेकिन सरकार की नाक के नीचे मंडियों में खुलेआम धड़ल्ले से खेला जा रहा है प्याज की कालाबाजारी का खेल। न्यूज नेशन की इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंची दिल्ली की आजादपुर मंडी में। देखिए यहाँ कैसे बेखौफ व्यापारी धड़ल्ले से प्याज की जमाखोरी को हमारे कैमरे के सामने कबूल कर रहे हैं। सबसे पहले हम पहुंचे मंडी में आदर्श ट्रेडर्स की आढ़त पर। वहाँ हमारी मुलाकात आढ़त के मुनीम सुरेश से हुई। सुरेश ने खुद बताया कैसे उसके गोदाम में 10 करोड़ से ज्यादा का प्याज रखा हुआ है। रेट मतलब इस बार बहुत ज्यादा हो गया, क्या बात? रेट ऐसा था सर, पीछे जो है स्टॉक जो है माल जो है जितना बारिशों बुरशे हो गए माल हो खराब गया। अच्छा, माल खराब होने की वजह से क्या हो गया कि किसानों को थोड़ी हड़बड़ाहट सी। 2 मिनट आने कष्ट करेंगे थोड़ा जल्दी से। तो वो जो हड़बड़ाहट सी हुई ना किसानों को, 2 मिनट आने थोड़ा कष्ट तो किसानों ने माल बेचना शुरू कर दिया। अच्छा, जितने पैसे वाले पूंजीपति थे हम लोग जैसे, हमने सब माल स्टॉक कर लिया। हमने कम से कम 10 करोड़ रुपए का प्याज जो है 300 रुपए कट्टे का वहाँ रखा हुआ है। सीहोर, MP वगैरह, नासिक में। अच्छा, स्टॉक करके रख लिया। स्टॉक करके रख लिया। अब वो देख लो 5 रुपए किलो और कहाँ हमने जो 70 रुपए किलो तक अपने प्याज बेचा, तो उसे स्टॉक करने के वजह से रेट बढ़ गए। इतना ही नहीं, सुरेश ने हमें यह भी बताया कि कैसे जमाखोरी की वजह से प्याज के रेट आसमान पर पहुंच गए और जनता के साथ साथ सरकार के भी आंसू निकल गए। स्टॉक जो कर लिया, स्टॉक को बाहर निकाला नहीं हमने, स्टॉक अपने हाथ में रखा। अगर उसको निकालते तो रेट अप एंड डाउन होता है। जब वो बाहर नहीं निकला तो इसलिए जो रेट एकदम से जो है उछाली उछाली भी इतना खा गया कि गवर्नमेंट सब 80 रुपए किलो हो गई। 80 रुपए किलो यहाँ हमने बेचे, 70 रुपए 75 रुपए किलो यहाँ बेच दिए हमने। अच्छा, मंडी में 75 बाजार में तो जब बिक गई होगी 100 रुपए किलो, 100 रुपए, 100, 120 रुपए बिकी। हमारे खुद रोहिणी के अंदर जो है उस दिन 120 रुपए किलो प्याज बिकी है। 120 रुपए किलो प्याज, मैं बड़ा हैरान हो गया। अभी प्याज यहाँ से वही है जनता स्टॉक की वजह से। स्टॉक से बहुत तभी है। सुरेश से मुलाकात के दौरान ही हमारी मुलाकात आढ़त के मालिक आदेश से हुई। आदेश ने खुद कबूल किया कि वो स्टॉक का माल कैसे बढ़ी हुई कीमतों पर बेच रहे हैं। वही बात कर रहा था, रेट बहुत ज्यादा हो गया। क्या कम हो गया, फिर भी नहीं तो 5-6 रुपए प्याज मिला कर चले 5-6 रुपए तो भाड़ा आता है। फसल भी कम हुई है इस बार। दूसरा हुआ माल है, स्टॉक वाला माल है, स्टॉक का माल है, नया माल है। जो मतलब स्टॉक करके रखा था पहले, नया माल आने में रेट भी मुझे लग रहा है इसी वजह से बढ़े। इसके बाद बात आई हिसाब किताब की। आदेश ने हमसे कहा कि उत्तराखंड में हमें जहां प्याज चाहिए वो उसे वहां तक भिजवा देगा और इस काले काम का बिल भी उसने हमें थमा दिया। तो टोटल एस्टिमेट बताओ कितना हो गया हमारा? 400 पैकेट का देखो वजन बढ़ेगा यहाँ रकम बढ़ेगी, अभी 10 लाख रुपये लगेगा। 10 लाख। अच्छा, वहाँ पे पढ़ने तक की पढ़ने तक की बन जाएगी आपकी 10 लाख।
10 लाख 20 हजार का 10 लाख 20 हजार का। आजादपुर मंडी में ये अभी एक बानगी भर है जिस प्याज ने लोगों के आंसू निकाल रखे हैं। उसी प्याज के ढेर से होकर हम आजादपुर मंडी में एक और ठिकाने पर पहुंचे। यहाँ पर एक और आढ़ती ने किए कई सनसनीखेज खुलासे। तमाम जमाखोरों को हम आपके सामने करेंगे बेनकाब। दिल्ली से दीपक त्यागी के साथ वीरेंद्र वशिष्ठ, न्यूज नेशन। और राजनीतिक तौर पे प्याज कितना नुकसान पहुंचा सकती है वो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर और कौन जान सकता है। मेरे साथ खुद भारतीय जनता पार्टी से संबित पात्रा साहब जुड़ेंगे। लेकिन अमूमन जब मांग और आपूर्ति का अंतर होता है या किसी भी कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमें और आपको तर्क दिए जाते हैं कि साहब उत्पादन कम हुआ है, फसल खराब हो गई है, परिवहन की दिक्कत है और चौथा मांग ज्यादा है। लेकिन जमाखोरों की बात कोई नहीं करता। सवाल यह है कि जमाखोरों को इस देश में संरक्षण कौन दे रहा है। अपनी इस पड़ताल में हम आजादपुर मंडी के एक और आड़ती से मिले। इस आड़ती ने न सिर्फ कालाबाजारी की बात मानी बल्कि हमें मुनाफे और कमाई का फर्क भी समझा दिया। देखिए कैसे इस व्यापारी ने खुफिया कैमरे के सामने जमाखोरों की एक के बाद एक परतें खोली। एशिया की सबसे बड़ी मंडी आजादपुर में हम एक और आढ़ती से मिले। हमारी टीम ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर क्यों देश की जनता प्याज के आंसू रोने को मजबूर हो रही है। इसी रेंज के हैं, सबको 10-20 रुपए ऊपर नीचे बस। इस बार मतलब इतनी महंगी कैसे होगी? यहाँ हमारी मुलाकात कई जमाखोरों और आढ़तियों से हुई जिनकी बातों से यह पता चला कि जमाखोरों के इस काले कारोबार में बड़े जमींदारों से लेकर छोटे आढ़तियों तक हर कोई शामिल था। इस धंधे की परतें खोलने के लिए हमने अपनी पड़ताल जारी रखी। यहाँ हम योगेश नाम के इस आढ़ती से मिले। योगेश से हमने कहा कि हम उत्तराखंड प्याज भिजवाना चाहते हैं। बातों बातों में योगेश ने भी कबूल किया कि कैसे मंडी में खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। रेट चल रहा है। हम नए जीवन रक्षा सेवा संस्थान 400 1700 से लेकर 1800 अभी मेरा चल रहा है।